चलिए बेटा, सारे बच्चे स्क्रीन पे चेक करेंगे। बेटा आपका क्वेश्चन पेपर है अब 2023 का सेट वन। 67 कोड है बेटा, 6711। 2024 का पेपर हमने खत्म किया, आज भी है स्टार्टिंग में 2023 का पेपर बेटा, ठीक है। आइए फटाफट सारे बच्चे स्क्रीन पे देखेंगे बेटा। हार्ड कॉपी निकलवाई हुई है सब बच्चों ने? ठीक है। गुरकीरत, हार्ड कॉपी निकलवाई है बेटा? ठीक है, चलो आ जाओ बच्चे। नाउ लेट्स स्टार्ट। चलिए क्या बोल रहा है बेटा। कह रहा है हीना एंड नीना आर पार्टनर्स इन अ फर्म। नीना विड्रू। बेटा एक सेकंड मैं निकाल लेता हूं अपने पास भी। चलिए, हीना एंड नीना आर पार्टनर्स इन अ फर्म। नीना विड्रू 10,000। नीना ने विड्रू किया बेटा 10,000 पर मंथ एट द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। बेटा याद करो, सिंपल मेथड, प्रोडक्टिव मेथड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के, दिस इज सिंपल मेथड। याद है? ठीक है। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल, ये वो वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आइए बेटा। तो ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, बेटा बिगनिंग में विड्रॉ हुआ है। हर महीने की बिगनिंग में विड्रॉ हुआ है। तेरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है बेटा जी? 6%। तो कितना हुआ बेटा फटाफट? हर महीने विड्रॉ हुआ है यानी कि पूरे 12 महीने विड्रॉ हुआ है, कितना हो गया? 1,20,000 इंटू 6% इंटू मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल। फर्स्ट विड्रॉल कब हुआ बेटा? 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च कितना हुआ बेटा? 12 महीने। इज दैट क्लियर? और फिर बेटा आपका लास्ट विड्रॉल कब हुआ? फर्स्ट। लास्ट विड्रॉल कब हुआ बेटा? 1 मार्च को। तो कितना रह गया? 1 मंथ। हाँ जी बोलो। 5.5 कहाँ आया बेटा? 5.5 थोड़ा है, 6.5 आया। तो 12 + 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया बेटा? 6.5 मंथ्स डिवाइडेड बाई 12 मंथ्स, कितना हो गया इसका आंसर? 1,20,000। 39,000 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12, 3,900 है बेटा इसका आंसर। 3,900 है इसका बेटा जी आंसर आपका। चलो आइए बेटा। देखो जी क्या बोल रहा है अगला। कह रहा है विभा एंड आशा आर पार्टनर्स इन अ फर्म। आशा विड्रूज द 1,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो 3 महीने के बेटा 4 क्वार्टर्स हो गए आपके। तो पूरे साल कितनी बारी विड्रॉ किया होगा बेटा? 4 बारी। कितना हो गया जी? 4,000। भाई पूरे साल कितनी बारी? 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर, तो 4 बारी विड्रॉ किया बेटा, ठीक है। इनटू कितने परसेंट है यार? अच्छा इसमें परसेंट परसेंट कुछ नहीं दिया हुआ। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी कैलकुलेट फॉर एन एवरेज पीरियड ऑफ, सीधा एवरेज पीरियड ही पूछ रहा है। तो बेटा जी एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे? मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल। तो बेटा एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो पहला क्वार्टर कौन सा है? अप्रैल टू अप्रैल मई जून। तो 30 जून को बेटा फर्स्ट विड्रॉ किया होगा भाई ने। फर्स्ट विड्रॉ कब किया? 30 जून को। मेरे साथ एग्री कर रहे हो बेटा आप? तो बेटा 30 जून से लेकर 31 मार्च कितने महीने हो गए बेटा? 9 मंथ्स। और लास्ट वाला बेटा आपका लास्ट क्वार्टर कौन सा है? जैन टू मार्च। तो बेटा 31 मार्च को किया होगा। 31 मार्च के बाद महीने कितने रह गए? 0। तो 9 मंथ्स डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा बेटा? 4.5 मंथ्स। बी या बेटा आंसर। 4 2 8। 8 + 1 9, तो 9/2 कितना होगा बेटा? 4.5। लो।
हो गया बेटा। चलें आगे बच्चे। चलो बेटा, नेक्स्ट देखो। आ जाओ जी। थर्ड पे चलो बेटा, फटाफट फटाफट। अच्छा सॉरी, सेकंड पे। कह रहा है अमन एंड चमन पार्टनर्स है बेटा। 1 जुलाई 2021 को अमन ने लोन दिया 6 लाख का फर्म को। कह रहा है देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। तो जब भी पार्टनरशिप डीड नहीं होती, पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई हो जाता है और वो बोलता है लोन के ऊपर इंटरेस्ट कितनी देर का मिलेगा बेटा, 6% का। अब भाई ने लोन कब दिया, 1 जुलाई को बेटा। तो कितना हो गया, 9 महीने डिवाइडेड बाय 12 महीने, यही होगा बेटा। तो 6 लाख का 6% कितना हो गया, 7200। 7200 इंटू 3/4, सॉरी 72,000 इंटू 3/4। नहीं गलत बोल रहा हूँ यार, 36। 36,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 बेटा, 27,000 आ रहा है। डी है इसका आंसर। चलें आगे। चलो फटाफट, 16 क्वेश्चन आज टारगेट है, 16 क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखो बेटा, क्या बोल रहा है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है अक्षता ने ना फुली पेड शेयर्स दे दिए 5 लाख के इन परचेज एज परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन को सेटल करने के लिए अक्षता लिमिटेड ने कितने के शेयर्स दिए, 5 लाख के। बट सामने वाली कंपनी की वैल्यू कितनी बनती है बेटा जी, 4,70,000 की बेटा जी। तो 5 लाख हमने पे किया, कंपनी की वैल्यू कितनी थी, 470, मतलब एक्स्ट्रा पे कर दिया हमने। हाँ जी साथियों, एक्स्ट्रा पे क्यों किया, बिकॉज ऑफ देयर गुडविल। सर है बेटा इसका, डेबिटेड गुडविल। फर्स्ट है इसका आंसर। चलूं आगे। हाँ जी मेरे साथियों। ध्यान बेटा। चलिए बच्चे, देखो बेटा, नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है बेटा जी। कह रहा है यहाँ पे मारिया लिमिटेड टू कवर एसेट्स 12 लाख के और लाइबिलिटीज कितने की है बेटा, 4 लाख की। बेटा मारिया बायर है और सुभव क्या है बेटा, सेलर। इज दैट क्लियर। मारिया इज द बाइंग कंपनी एंड द सुभव इज द सेलिंग कंपनी। बेटा इन्होंने परचेज कंसिडरेशन कितने की दी, 9 लाख की। कैसे दी 9 लाख की परचेज कंसिडरेशन, उसके लिए इन्होंने 11% डिबेंचर्स इशू कर दिया एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। कह रहे नंबर ऑफ डिबेंचर्स बता दो, मेरा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बता दो। नंबर ऑफ डिबेंचर्स इज इक्वल टू टोटल कंसिडरेशन, वेरी गुड। टोटल कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय कंसिडरेशन पर डिबेंचर। साथियों मेरे साथ एग्री करते हो आप बच्चे कि नहीं एग्री करते हो बेटा। तो टोटल कंसिडरेशन कितनी दे रही है हमें, 9 लाख की। और कंसिडरेशन पर डिबेंचर बेटा कितना देना पड़ रहा है हमें, 90। कितने हो गए बेटा जी, 10,000। 20 का आंसर है बेटा, है ना, मेरा फॉर्मूला इजी है। आर वी डन और नॉट। चलो बेटा जी आगे। चलो बेटा जी। हाँ जी साथियों। चलो देखो जी, नेक्स्ट क्या बोल रहा है। हो गया पक्का। चलूं, डन, लॉक कर दें। चलो आओ बेटा। कह रहा है एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, उस पे बेस चौथा और पांचवा क्वेश्चन करके बता दो। कर देंगे भाई, ऐसा क्या है। कह रहा है कविता जी है, सविता जी है, मधु जी है। 6 4 4, 6 4 और 2 लाख। कह रहा है आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम द प्रॉफिट्स आर डिविजिबल एज फॉलोज। बेटा 1/3, 1/2, 1/6 है, तो कितना हो जाएगा, 2/2, 3/3। तो कितना हो गया बेटा, 2/6, 3/6 और 1/6। तो लिखो बेटा ओल्ड रेशो है यहाँ पे 2:3:1। यान कौन से क्वेश्चन में पहुंचा है, 6 कर लिए, फोर्थ फिफ्थ दोनों। चलो ठीक है। आओ बेटा, क्या बोल रहा है। कह रहा है कविता पर्सनली गारंटेड, बड़ा आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कविता ने ना पर्सनल गारंटी दी थी कि सविता भाई, सविता बहन सॉरी, कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद तेरे को प्रॉफिट अगर 1 लाख से कम पड़ जाएगा ना,
दूंगी तेरे को बचा हुआ, जितनी डेफिशिएंसी होगी वो मैं पूरी करूंगी। उसने बोला ठीक है, कोई मजे हो गए। कह रहा है 3 लाख का बेटा टोटल प्रॉफिट आया है बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इसमें से अब तक आईओसी माइनस नहीं हुआ, तो कर देंगे ना माइनस आईओसी। तो बेटा जी यहाँ पे देखो, क्योंकि हम यहाँ पर आपको कैपिटल कितने की दी हुई है बेटा, 6 लाख, 4 लाख और 2 लाख, ये क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है बेटा, क्लोजिंग। हाँ जी बेटा। आईओसी किस पे कैलकुलेट होता है, ओपनिंग कैपिटल पे, और ये मेरे को क्लोज बोला तो नहीं हुआ ना ये कैपिटल्स की जी, ये इस मार्च की कैपिटल्स है, ऐसा कुछ भी बोला नहीं है। यानी कि कौन सी कैपिटल है साथियों, ओपनिंग कैपिटल। मेरे साथ एग्री कर गया बच्चे, इज दैट क्लियर? ठीक है। तो बेटा जी 10-10% लेना तीनों का, 60,000, 40,000 और 20,000, कितना हो गया बेटा, कितने का आईयूसी हो गया, आईयूसी एट द रेट 10%, कितना हो गया मेरे बच्चों, 1,20,000। तो कितने का प्रॉफिट बच गया, 1,80,000 का। अब ये प्रॉफिट किस में जाएगा बेटा, कविता, सीता, रीटा, कौन थी, कविता, सविता और मधु, के, एस और एम बेटा। ठीक है, तो एस को देखो ना, बाकी को छोड़ो। तो 1,80,000 इंटू 3/6 था ना बेटा, 231, कितना हो गया मेरे साथियों, दो, 90,000। कितने की डेफिशिएंसी आ गई, कितने की डेफिशिएंसी आ गई, एस को कितने की गारंटी दी थी, 1 लाख की, बट कितना मिल रहा है आप, 90,000 बेटा। लो मेरे बच्चों, तो सविता शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गारंटी, मतलब सिंपल अंग्रेजी में डेफिशिएंसी कितने की हुई। ठीक है भाई, सविता दीदी को यहाँ पे डेफिशिएंसी कितने की हुई, 10,000 की, तो लिख दिया बेटा 10,000। कह रहा अब जब ये हमने सारी गारंटी सेटल कर ली ना, अब जब ये सारी गारंटी सेटल कर ली, तो बताओ कविता को कितना मिला, सविता को कितना मिला और मधु को लास्ट में कितना मिला। तो इधर देखो जरा, आ गया, कविता को कितना मिल रहा था बेटा, 1,80,000 इंटू 2/6, तो 1/3 आ गया बेटा, कितना हो गया ये, 60,000। और मधु दीदी को मिल रहा है बेटा 180 इंटू 1/6, तो कितना मिल रहा है, 30,000। मधु का तो किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो बेटा कविता अपने में से कितना देगी, 10,000, तो -10,000 देगी ना डेफिशिएंसी पूरा करने में, तो कितना हो गया बेटा, 50,000, इधर +10,000, कितना हो गया बेटा जी, 1 लाख। तो कितना मिल रहा है बेटा, 50,000, 1,30,000, बातें नहीं, 50,000, 1,30,000 मिल रहा है बेटा। तो इसका ये 50,000, 1,30,000, बी है बेटा इसका आंसर। इसका आंसर क्या है, बी है, लिखना है ऊपर वाला, लिखो बेटा, लिखो जल्दी। हाँ जी बेटा, डिबेंचर शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, बिल्कुल कन्वर्ट हो सकते हैं बेटा। आप मेरे डिबेंचर होल्डर हो, ठीक है। हाँ जी, सुनना मेरी बात, बेटा मेरी बात सुनना, आप मेरे डिबेंचर होल्डर हो, मैं हूं कंपनी पाठशाला लिमिटेड, मैंने आपको डिबेंचर इशू करे और आपसे क्या लिया, लोन लिया। अब मैंने आपको बोला था अयान 5 साल तक, अरे सुन ले पूरी कहानी, 5 साल तक, सर मेरे को क्या करना है, मैंने दुकान पे बैठना है, चलो सुन ले। 5 साल के बाद अब आप आए मेरे पास, 5 साल आपने मेरे से इंटरेस्ट खाया, 5 साल के बाद बच्चा मेरे पास आया, सर मेरा पैसा वापस करो, डिबेंचर्स को क्या करो, रिडीम करो। मैंने कहा यार यार अभी हार्ड टाइट चल रहा है, तू एक काम कर, तू मेरी कंपनी में ना, अभी तक तू डिबेंचर होल्डर था, तू मेरी कंपनी में ओनर बन जा, क्या बन जा, ओनर बन जा, मैं तेरे ही डिबेंचर्स को क्या करता हूँ, शेयर्स में कन्वर्ट कर दे, जितनी वैल्यू के वो कन्वर्ट हुए उस हिसाब से ओनरशिप डिसाइड हो जाएगी अयान की। बट मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, मेरी बात सुनो, ये चीज आप इस टाइम पे नहीं कर सकते जब डिबेंचर्स की रिडेम्पशन होनी, ये पहले से बताना पड़ेगा आपको डिबेंचर होल्डर को। स्टार्ट क्लियर, समझ गए मेरी बात, ठीक है। चलूं आगे, लिख लिया, चलो आ जाओ बेटा जी। शेयर होल्डर, शेयर होल्डर से डिबेंचर होल्डर, बेटा ये लॉ में क्या ये अलाउड है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा। डिबेंचर्स तो शेयर होल्डर बनते हैं, बट शेयर होल्डर डिबेंचर बनते हैं कि नहीं वो मेरे को लॉ में चेक करना पड़ेगा बेटा। क्या बचे, डिबेंचर, अरे यार वोटिंग राइट्स किसके पास होते हैं, ओनर्स के पास। ठीक है, अब क्वेश्चन चलाने तो आगे यार, चलो यूट्यूब पे भी जाना है ये लेक्चर। अब ध्यान से इधर देखो बेटा, ध्यान से इधर देखो, मैंने आप बच्चों को दो फॉर्मूला सिखाए थे 2024 के भी पेपर में, ठीक है, कोई ये मुश्किल पेपर नहीं है, ये भी ठीक ही पेपर है, इतना कोई मुश्किल नहीं आया हुआ ये भी पेपर, ठीक है।
जैसा 2024 का मॉडरेट पेपर था, 2023 का भी मॉडरेट ही है। मॉडरेट उनके लिए हो जिन्होंने पढ़ा हो, जिन्होंने नहीं पढ़ा हो उनके लिए मॉडरेट नहीं है, पहले ही बोल रहा हूँ। चलो आओ बेटा। जितना मैं आप बच्चों को क्लास में तंग करता था ना, ध्यान से मेरी बात सुनो, जितना मैं तंग आपको क्लास में करता, जितने मुश्किल क्वेश्चंस कराता था क्लास के अंदर, उतना मुश्किल पेपर नहीं आने वाला। मैं बार बार चीख चीख के बोल रहा हूँ आप बच्चों को। ठीक है जी, आराम से अपना पेपर करो, मेरी तैयारी करो, रखो, मेरा मटेरियल तैयार रखो, आराम से बनेगा आपसे पेपर। ठीक है, इधर देखो आप बेटा। सर जी क्या बोल रहा है कि 400 शेयर्स हैं, ध्यान से। 400 शेयर्स हैं बेटा, 10 रुपए का शेयर है, लेकिन उसपे कॉल्ड ही कितना है, 8, तो 10 भूल जाओ। 10 भूल जाओ, कंपनी ने कॉल ही कितना किया हुआ है, 8। सर नॉन पेमेंट कितने की हुई, 2 रुपए की, यानी कि 6 रुपया has been given. Is that clear? कह रहा ऑन फीचर ऑफ दीज शेयर्स, शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड विद, कह रहा है जब शेयर फोरफीट होंगे तो फोरफीचर वाली एंट्री में कैपिटल का अमाउंट कितने से डेबिट होगा। तो मैंने फॉर्मूला सिखाया हुआ है इसका बेटा, शेयर्स किसके, डिफॉल्टर के, डिफॉल्टर के लॉटेड शेयर्स ही हो गए, लॉटेड शेयर्स ऑफ डिफॉल्टर इनटू फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट फ्रॉम डिफॉल्टर। तो सर जी कितने शेयर्स हैं डिफॉल्टर के बेटा जी, 400। कितना कॉल किया सर, पूरा का पूरा 8 भाई से कॉल किया, 6 उसने दे दिया, 2 उसने नहीं दिया, तो इसका आंसर कितना बना बेटा, 3200। लिखो फटाफट, लिखो लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो बेटा। चले, लिख लिया। हो गया, अरे बोलो ना फिर यार। चलो आओ बेटा। आइए बेटा, देखो बेटा, नेक्स्ट ही क्या बोल रहा है, कह रहा है एक्स लिमिटेड forfeited 700 शेयर्स 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 4 पर शेयर। ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 700 forfeited शेयर्स हैं, 10 रुपए शेयर का प्राइस है, और उसमें 10% का प्रीमियम, यानी कि 1 रुपया प्रीमियम है। ठीक है, अब इसमें अलॉटमेंट मनी 5 रुपए की नहीं दी इंक्लूडिंग प्रीमियम, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं दिया। इसके लिए आप मेरे साथ एक वर्किंग नोट बना लो, मजे से आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बेटा। ठीक है, आई ब्लैक बोर्ड विजिबल है गुरकीरत। चलो आओ बेटा, एक सेकंड मैं क्वेश्चन निकाल लूं। सोल्यूशन 7 है ना बेटा, सेवेंथ का ये कौन सा पार्ट है, नहीं हमने, ये सिक्स का बी पार्ट है, सॉरी। सोल्यूशन 6 पार्ट बी। चलो बेटा फटाफट लिखो, यहाँ पे टोटल, यहाँ पे लिखो बेटा फेस वैल्यू, और यहाँ पे लिखो सिक्योरिटी प्रीमियम। चलो आ जाओ बेटा, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल इकट्ठे है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सबसे पहले ना बेटा सबकी टोटल फिगर्स लिखो। सर जी शेयर आपका 10 रुपए का है, सिक्योरिटी प्रीमियम उसका 10% है, मतलब 1 रुपया, तो टोटल वैल्यू कितने की है सर जी, 11 रुपए की। ठीक है, फिर बोल रहा है यार
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है वो है 3 रुपए की, तो इसकी फेस वैल्यू भी 3, सिक्योरिटी प्रीमियम इसमें निल है बेटा। सर अलॉटमेंट की टोटल फिगर दे रहा है बेटा 5 रुपए की, जिसमें क्या रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम भी जुड़ा हुआ है, तो इधर 4 और इधर 1, एग्री कर रहे हैं? तो सर ये ऊपर आ गई बैलेंसिंग फिगर, फेस वैल्यू आ गई बैलेंसिंग फिगर कितने की बेटा जी? 3 रुपए की। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? ठीक है, इसमें भी सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, तो इधर भी आ गया 3। क्लियर है बेटा? सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? अब ध्यान से मेरी बात सुनना, क्वेश्चन ने पूछा क्या है बेटा? क्वेश्चन ने आपसे पूछा है बेटा कि फोर फीचर की एंट्री में, फोर फीचर की एंट्री में जो आप शेयर फोर फीचर अकाउंट क्रेडिट करते हो, क्या बोला है? फोर फीचर की एंट्री में जो आप शेयर फोर फीचर अकाउंट क्रेडिट करते हो उसमें कितना अमाउंट आएगा, उसमें कितना अमाउंट आएगा? तो पहले बेटा मैंने उसके लिए भी आप बच्चों को एक फॉर्मूला बताया हुआ है। शेयर फोर फीचर अकाउंट का अमाउंट कैसे बनेगा बेटा? कि आप अलॉटेड शेयर्स ले लो किसके? डिफॉल्टर के, और उसको इंटू कर दो। हाँ जी, हाँ जी, किसके साथ इंटू करूंगा इसको जरा बता दे? शेयर फॉर फीचर अकाउंट जो क्रेडिट करते हो आप, उसका अमाउंट कैसे बनता है? जितना, जितना डिफॉल्टर ने पे किया वो कैसे बन सकता है? फॉर्मूला याद है मेरा वाला? फॉर्मूला ही नहीं पता बेटा? allotted shares of defaulter into face value amount paid by defaulter, फेस वैल्यू अमाउंट पेड बाय डिफॉल्टर। अब सर जी मेरी बात सुनो, क्वेश्चन के अंदर अगर आप जाओगे तो सर जी वो आपको बोल रहा है, क्वेश्चन के अंदर अगर आप जाओगे तो वो बोल रहा है बेटा ना ही अलॉटमेंट मनी दी, ना ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दी। ध्यान से, ना ही अलॉटमेंट मनी दी, ना ही फर्स्ट कॉल दी। तो देखो जरा इधर, इधर देखो, इधर देखो बेटा, ना ही अलॉटमेंट दी और ना ही फर्स्ट कॉल, तो दी क्या? 3 रुपए। तो बेटा जी कितने शेयर्स थे यहाँ पे डिफॉल्टर के? 700 इंटू फेस वैल्यू अमाउंट पेड बाय डिफॉल्टर, सिर्फ एप्लीकेशन का दिया है जो कि कितना निकला? 3 रुपए, तो 2100 आ गया बेटा इसका आंसर। डी है बेटा इसका आंसर। चलें आगे जी। प्रीमियम नहीं दिया बेटा, प्रीमियम आपका आपका डेबिट होगा इस, नहीं दिया ना प्रीमियम इसने, इसने अलॉटमेंट ही नहीं दी। पहले सुन ले, इसने अलॉटमेंट ही नहीं दी। तो केशव आ गया जरा, आ गया जरा, उसकी चिंता नहीं मेरे को तेरी है, तू आ गया। नोट्स, आगे तू वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, तू भी कर रहा है ना? फिर एक जगह रह, ये जो टांगे खोल के तू ये दो जगह पे सवारी कर रहा है ना, एक जगह पे सवारी कर। आगे, उसके फोन में है तो फोन में निकाल ले, फोन में निकाल ले, आगे फटाफट। हाँ जी, बेटा ध्यान से मेरी एक बात सुनना सारे बच्चे, क्योंकि इसने अलॉटमेंट का डिफॉल्ट किया। ओए इधर सुनो, इसने अलॉटमेंट का डिफॉल्ट किया, जब अलॉटमेंट का डिफॉल्ट किया तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं दिया, और अगर आप सिक्योरिटी प्रीमियम पे नहीं करते तो वो भी फोर फीचर की एंट्री में क्या होता है? डेट होता है। उसके लिए क्या बनेगा? अलॉटेड शेयर्स ऑफ डिफॉल्टर इनटू सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट पेड बाय डिफॉल्टर। तो अगर 1 मिनट के लिए पूछ ही लेता तो बेटा अलॉटेड शेयर्स डिफॉल्टर के कितने? 700, और सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट जो उसने नहीं दिया कितना हो गया? 1 रुपया, तो कितना बनता है सिक्योरिटी प्रीमियम पे? 700। इज दैट क्लियर? एग्री कर रहे हैं? ये जितने भी बच्चे क्लास के अंदर नहीं है सब लथार्जिक हैं, सब लथार्जिक है, सुस्ती के मारे हुए बच्चे हैं ये, और इनको ये सुस्ती निकलेगी बेटा। मैं तो बस और थोड़े दिनों में, 2-3 दिनों में आपसे फ्री हो जाऊंगा बेटा। चलो आ जाओ बच्चे जी। 2100 आंसर है बेटा इसका। जी बेटा। सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉटमेंट पे, एप्लीकेशन पे नहीं है बेटा। हाँ सुन, सिक्योरिटी प्रीमियम अगर एप्लीकेशन का दे दिया तो एप्लीकेशन का सिक्योरिटी प्रीमियम फोर फीचर पे डेबिट नहीं होगा। जिसका सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिया है उसका सिक्योरिटी प्रीमियम फिर फोर फीचर पे क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है। 8 क्वेश्चन मेरे मटेरियल का, वहां से बना रहा है तू ये क्वेश्चन। ठीक है चलो आओ बेटा, देखो जी नेक्स्ट। कह रहा है रोहित लिमिटेड इशूड 2009% डिवेंचर ऑफ रुपीज 100 ईच एट 95 पर वेंचर।
अरे लक लानता, क्या ये क्वेश्चन है बकवास। कह रहा है 9% डिबेंचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय, डिबेंचर में कौन सी वैल्यू आती है, फेस वैल्यू। तो बेटा 2000 डिबेंचर है इंटू 100 रुपए के हिसाब से कितना बना बेटा, 2 लाख रुपए। बकवास क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट कह रहा है इनमें से कौन सी वाली फिगर जो है वो क्या है, इन करेक्ट है। सर जी डी है। कह रहे डिबेंचर शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते, बेटा हो सकते हैं डिबेंचर शेयर्स में कन्वर्ट, ठीक है। अच्छा ए बी सी तीनों नहीं है, जरा पढ़ लो। कह रहे डिबेंचर्स डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स, बिल्कुल सही सर। वोटिंग राइट्स किसके होते हैं, ओनर्स के, और ओनर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स। कह रहे डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट, सर बिल्कुल सही बात है, करेक्ट है। कह रहा है इंटरेस्ट और डिबेंचर इज अ चार्ज एंड नॉट एन एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन मतलब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, तो सर ये तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं आता। ये कहां पर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी खर्चे होते हैं उनको हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट है नहीं है, खर्चा तो आपको देना ही पड़ेगा। तो सर जी प्रॉफिट हुआ है नहीं हुआ है, लोन लिया है डिबेंचर होल्डर से, उसको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, चाहे घर जमीन कुछ भी बेचो, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा जी, 8 पे आओ बेटा। आसान क्वेश्चन है, बड़ा दिख रहा है बट है ये छोटा सा, ठीक है। खोदा पहाड़ निकला चूहे वाला कॉन्सेप्ट है इसका। कह रहा है अमन, आधार एंड अविनाश वर पार्टनर्स है शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1, ठीक है जी। कह रहा है अविनाश रिटायर्ड हो गया 1 जुलाई 2022 को। ध्यान से सर जी, ध्यान से पढ़ना ही नहीं है नीचे। अच्छा नहीं नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन है। कह रहा ऑन द डेट ऑफ अविनाश रिटायरमेंट द बैलेंस शीट शोड डेबिट बैलेंस ऑफ 1,20,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा जी बैलेंस शीट के अंदर पी एंड एल अकाउंट का डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है, यानी ये क्या हो गया, ओल्ड लॉस। ओल्ड लॉस ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये लॉस है, ये इनकी कैपिटल को रिड्यूस करेगा, और कैपिटल रिड्यूस पे क्या होती है बेटा जी, डेबिट होती है। तो आंसर देखो बेटा, द डेबिट ऑफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ अमन, आधार एंड अविनाश, तीनों में जाएगा ना बेटा। ये क्या है, इट्स एन ओल्ड लॉस विच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, ठीक है जी। चलो बेटा जी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट। पी एंड एल में क्या है बेटा जी, लॉस। ये लॉस क्या हो गया साथियों, डिक्रीज। लॉस डिक्रीज पे क्या हुआ बेटा, क्रेडिट। और लाइबिलिटी, ये कैपिटल क्या हो गई बेटा, डिक्रीज, और कैपिटल डिक्रीज पे क्या होती है, डेबिट। चलो आगे बढ़ो, चलो फटाफट। 9th क्वेश्चन देखो। ये तो मेरे को लग रहा है ये 2024 से और आसान है, 2024 का फिर भी थोड़ा सा ठीक पेपर आया हुआ है। ये तो मेरे को लग रहा है और आसान है। केशव बोल रहा था, सर ये ट्रिकी लग रहा है, कहाँ से ट्रिकी है। हम्म, आ जाओ। देखो जी क्या बोल रहा है, बड़ा बकवास क्वेश्चन है यार। कह रहा है निधि, कुणाल एंड कबीर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1. कह रहा है कुणाल रिटायर्ड एंड द बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट आफ्टर मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट्स ऑन द अकाउंट ऑफ रिजर्व रीवैल्यूएशन, on the account of reserve, revaluation of asset and reassessment of liability was 80,000, ठीक है। मतलब उसकी कैपिटल को एडजस्ट किया गया, उसके अंदर क्या क्या एडजस्ट किया गया, कैपिटल का बैलेंस, रिजर्व की एडजस्टमेंट ले ली, और रीवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस भी इसके अंदर एडजस्ट कर लिया गया। दोबारा बोल रहा हूँ सर, बैलेंस ब्रॉट डाउन कैपिटल का, रिजर्व का बैलेंस, रिजर्व क्या है, रिजर्व क्या है, ओल्ड प्रॉफिट ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मेरे साथ एग्री कर रहे हैं। और लास्ट क्या बोल रहा है, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस भी ले लिया गया। तो सर लेकिन गुडविल की एडजस्टमेंट तो इसने अब तक ली नहीं है। तो देखो कह रहा है निधि एंड कबीर टू पे हिम 1 लाख इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम्स। तो सर बनता कितना था, 80,000, दे कितना रहे हैं उसको, 1 लाख, यानी कि 20,000 उसको एक्स्ट्रा किस चीज का दे रहे हैं, गुडविल का। तो कुणाल शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म ऑन हिज रिटायरमेंट कितना हो गया, 20,000। अरे बनता कितना है, 80,000, पे कितना कर रहे हैं उसको, 1 लाख। तो जो 20,000 एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं किस चीज का, हिज गुडविल है, हिज शेयर इन गुडविल। कुछ ही बकवास क्वेश्चन है। चले आगे। हाँ जी साथियों, चले आगे बेटा, चले चलो आओ बेटा। कह रहा है गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, यस करेक्ट। और गुडविल क्या है, इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ द फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर। सर ये गुडविल क्या है, कंपनी की रेपुटेशन है जिसके मदद से वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करेगी, कहां पर, फ्यूचर में। दोनों करेक्ट है ना। तो सर बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट, बेटा सी है आंसर इसका। चलें आगे।
हाँ जी मेरे साथियों, चले आगे बेटा। ठीक है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। चलो बेटा, नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है साथियों। 14th क्वेश्चन देखो। कह रहा है ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:1। ए विड्रू अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ 12,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो कितनी बारी विड्रॉ किया? 4 बारी। 12 12 12 12। कितना हो गया बेटा जी? 48,000 इंटू 6%। कह रहा है जर्नल एंट्री चार्जिंग इंटरेस्ट और ड्रॉइंग। एक तो जर्नल एंट्री भी बताओ और करेक्ट अमाउंट भी बताओ उसका। तो बेटा बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर तो पहला पहला विड्रॉल कब हुआ? अप्रैल में। ठीक है, तो कितने महीने रह गए? 12 महीने। और लास्ट आपका क्वार्टर कौन सा है? जैन टू मार्च। लास्ट क्वार्टर कौन सा है? जैन टू मार्च। उसके भी स्टार्टिंग में विड्रॉल था 1 जैन को। कितने महीने रह गए? 3 महीने। तो 15 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 7.5 मंथ्स। 7.5 डिवाइडेड बाय 12 कितना हो गया बेटा जी? ये कोई पेपर है? कुछ भी नहीं है यार ये तो। 6% इंटू 7.5 डिवाइडेड बाय 12, 1800 बेटा। अब मेरी बात सुनो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल को क्या करता है? रिड्यूस करता है बेटा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ड्राइंग को बढ़ाता है, और ड्राइंग क्या करती है? कैपिटल को घटाती है। तो अगर ड्राइंग बीच में से हटा दूं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैपिटल को क्या करता है? घटाता है। अरे ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड नहीं आते? आती है बेटा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैपिटल को क्या करता है? डिक्रीज करता है। और कैपिटल डिक्रीज पे क्या होती है? डेबिट। ये रहा बेटा इसका आंसर। इस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट क्रेडिट। ठीक है ना? पार्टनर का व्यू पॉइंट होगा। अरे जो तू कैपिटल अकाउंट बनाता है किसके व्यू पॉइंट से बनाएगा बेटा? पार्टनर के व्यू पॉइंट से बनाता है। पेपर आने वाला है सिर पे। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन फर्म के व्यू पॉइंट से बनाता है। कैपिटल किसकी है? तो किसके व्यू पॉइंट से बनाएगा? पार्टनर के व्यू पॉइंट से बनाएगा। ड्राइंग किस साइड लिखता है कैपिटल अकाउंट में? अरे डेबिट क्रेडिट बोल, अकाउंट्स का बच्चा है। डेबिट साइड क्यों लिखता है? डेबिट साइड कम कर दिया। किसके व्यू पॉइंट से सोचा? पार्टनर के व्यू पॉइंट से। चलो आओ बेटा, नेक्स्ट देखो जी। कह रहे हैं द पार्ट ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल विच इज एक्चुअली इशूड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन इज कॉल्ड एज इशूड कैपिटल। बकवास क्वेश्चन है बेटा। चलें आगे। चलो नेक्स्ट देखो बेटा। कह रहा है जिंकी लिमिटेड फोरफीटेड सो इशूड फोरफीटेड ए शेयर। सिंगल शेयर की बातें हैं। ओहो। इशूड 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 कैपिटल। बेटा जिंकी लिमिटेड ने कितना शेयर इशू किया? एक शेयर। कितने दा? 100 रुपए दा। प्रीमियम 20%। ठीक है, फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 30 पर शेयर एंड द फाइनल कॉल ऑफ रुपीज 10 पर शेयर। अच्छा क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। बयान 13 हुआ तेरे से? चल भाई, 40 आया उसका आंसर। अच्छा जी। अब मेरी बात सुनो। पूछा क्या है इसने, वो भाड़ में गया। पहले मेरी बात सुनो। वर्किंग नोट बना लो मेरे साथ। ठीक है, तो आओ बेटा, बनाओ मेरे साथ वर्किंग नोट। ये डिबेंचर की क्वेश्चन। नहीं नहीं इस, बेटा जब मना कर दिया तो नहीं है उसकी तरह। फोकस कर। कौन सा क्वेश्चन है ये? 14th है? कौन सा है? नहीं यार 13th है। 13 है। चलो आओ बेटा। तो लिखो बेटा यहाँ पे टोटल, यहाँ पे लिखो फेस वैल्यू, यहाँ पे लिखो सिक्योरिटी प्रीमियम। अब इन्होंने ना एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का ना अमाउंट अलग अलग करके नहीं बताया। तो आप इकट्ठे ले लो, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये दोनों इकट्ठे मंगा ली गई हैं। ठीक है बच्चे। फिर है आपका फर्स्ट कॉल, लास्ट में बेटा जी फाइनल कॉल। आप तो सबसे पहले टोटल अमाउंट लिख लो बेटा। सबका टोटल लिख लो सबसे पहले। बेटा जी शेयर तो है आपका 100 रुपए का, वो उसकी फेस वैल्यू है। सिक्योरिटी प्रीमियम 20% है कि 20 रुपए, तो टोटल हो गया 120। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? बेटा जी फर्स्ट कॉल बोल रहा है 30 रुपए की है। तो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे तो कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं, तो फेस वैल्यू भी 30। फाइनल कॉल बेटा जी ये आपका 10 रुपए है। तो 10 रुपए की फेस वैल्यू और सिक्योरिटी प्रीमियम कुछ नहीं। तो ऊपर बेटा जी बैलेंसिंग फिगर कितने की बनी? 60 रुपए की। 60 की बनी ना? ठीक है। और प्रीमियम कितने का? 20 का। तो ये बना 80। मैच हो रहा है? हाँ जी मेरे बच्चों, इज इट मैचिंग और नॉट?
बताना होता है यार कुछ चीजें, मैं टीचर हूँ ना, फिर मैं डायरेक्ट फिर सॉल्व कर दूंगा तो फिर अगर कोई यूट्यूब पे देख रहा है, कोई बाकी बच्चे ना समझ पाए फिर। ये हो गया क्लियर? ठीक है बेटा, अब इधर देखो। देखो जी मेरे बच्चों, ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है, कह रहा है मिनिमम प्राइस इस पे आप कम से कम कितने प्राइस पे आप शेयर को रीइश्यू कर सकते हो, कम से कम कितने प्राइस पे आप शेयर को रीइश्यू कर सकते हो। जब भी ये क्वेश्चन आपसे पूछे कि भाई रीइश्यू का कम से कम मिनिमम दाम बता दे कितना हो सकता है, तो बेटा आपको उसके लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि शेयर फॉर फीचर अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है। और अभी हमने शेयर फॉर फीचर का अमाउंट निकालना सीखा, अलॉटेड शेयर्स ऑफ डिफॉल्टर इनटू फेस वैल्यू अमाउंट पेड बाय डिफॉल्टर। अब बेटा ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये भाई ने ना नॉन पेमेंट किस किस की करी है, फर्स्ट कॉल की और फाइनल कॉल की। इसने ना ही फर्स्ट कॉल दी ना ही फाइनल, यानी कि कितना पैसा दिया भाई ने हमारे, 60। और शेयर फोर फीचर में क्या होता है आपका, अलॉटेड शेयर्स ऑफ डिफॉल्टर इनटू इनटू फेस वैल्यू अमाउंट पेड बाय डिफॉल्टर। टोटल तो 80 दिया, लेकिन 80 में से फेस वैल्यू वाला पैसा कितना था, 60 था। मेरी बातें समझ रहे हो बेटा कि नहीं समझ रहे हो? गल पल्ले पड़ गई कि नहीं पल्ले पड़ी? बेटा ये क्रेडिट में आएगा, टू शेयर फोर फीचर जो क्रेडिट में आता है। ठीक है जी, चलो। तो बेटा जी कितने शेयर फोर फीचर, सिंगल शेयर है, तो शेयर फोर फीचर में कितना पैसा पड़ा हुआ है, अलॉटेड शेयर्स ऑफ डिफॉल्टर 1 इंटू फेस वैल्यू अमाउंट पेड बाय डिफॉल्टर। तो शेयर फोर फीचर में कितना पैसा पड़ा हुआ है, 60। जितना, सुनो 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 सुनो, शेयर कितने का है बेटा, शेयर कितने का है ऐसे, 100 रुपए का। और शेयर फोर फीचर में कितना पैसा पड़ा हुआ है, 60 रुपए। अब मैक्सिमम आप रीइश्यू पे कितना डिस्काउंट दे सकते हो, मैक्सिमम डिस्काउंट रीइश्यू पे कितना दे सकते हो, जितना शेयर फोर फीचर में पड़ा हुआ है। फोर फीचर में कितना पैसा पड़ा हुआ है, 60। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पे कितना दे सकते हो, 60। तो बेटा कम से कम 100 रुपए की चीज है, मैक्सिमम डिस्काउंट में कितना दे सकता हूं, 60। तो मिनिमम इतना प्राइस तो रीइश्यू पे मेरे को लेना ही लेना पड़ेगा। तो आंसर कितना आ गया बेटा जी, 40। तो अगर मिनिमम प्राइस निकालना है तो सबसे पहले शेयर फॉर फीचर का अमाउंट आपको पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर? इसलिए मैंने ये चार्ट बनाया था आपका पहले। क्लैरिटी है बेटा जी? हाँ जी मेरे बच्चों, क्या हो रहा है? चलूं आगे बेटा जी? शैल आई मूव अहेड मेरे बच्चों? ठीक है, चलो। नेक्स्ट देखो बेटा जी, तो मिनिमम प्राइस 40 है, 40 बेटा ए ऑप्शन है, तो ए इसका आंसर है। चलूं आगे अब? चलूं? आ जाओ, चलो देखो साथियों, देखो जी अब कह रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन, 14th हुआ तेरे से? क्या आंसर दिया, 432? वो कैसे निकाला तूने, ऑफ से निकाला? अक्षत एक्वायर्स 2/3 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम अक्षता, 2/3 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का, शेयर का 2/3 उसने किससे लिया, अक्षता से। और अपने शेयर का 1/3 उसने किससे लिया। तो कहना इससे कि यार अक्षत का शेयर कितना है, सपोज कर 80,000, और अक्षत ने ये शेयर अक्षित और अनुराग से कौन से रेशो में लिया, 2:1 में। ऐसे करके नहीं निकाल सकते, 80,000 इंटू 2/3 निकाल सकते हैं ऐसे। तो कितना शेयर है अक्षता का, 1/3, और रेशो कितना है, 2/3, कितना हो गया यहाँ पे, 2/9। चलो देखते हैं क्या निकल, नहीं है, ऑफ और फ्रॉम नहीं है, ये रेशो वाला केस है बेटा, ये रेशो वाला केस है। ठीक है, आओ मैं निकाल के बताता हूँ। कह रहा है अक्षता, एग्जैक्टली सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना है, ठीक है। ये देख बेटा, अक्षिता और अनुराग का कितना शेयर है, 2:1। अक्षत कितने के लिए एडमिट हुआ, 1/3 के लिए। अक्षत ने कितना एक्वायर किया, कह रहा है अक्षत एक्वायर्स 2/3 ऑफ हिज शेयर, 2/3 ऑफ हिज शेयर, 1/3 अपने शेयर का, 2/3 उसने किससे लिया, अक्षिता से। और 1/3 अपने शेयर का उसने किससे लिया बेटा, अनुराग से। इज दैट क्लियर? यानी कि एक तरीके से मैं बोलता हूं कि अक्षत का शेयर कितना है जी, 80,000, ठीक है। 80,000 वो कौन से रेशो में ले रहा है, 2:2,
1 के रेशो में ले रहा है, ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते बेटा? बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? ठीक है, तूने क्या किया? तूने अक्षता और अनुराग के शेयर को 2/3 इंटू 2/3 किया। हाँ हाँ, चलो ठीक है, आ जाओ बेटा, निकालते हैं, देखो जरा इधर। कौन सा क्वेश्चन है ये? 14, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। इधर देखो बेटा, लिखो मेरे साथ यहाँ पे पार्टनर्स। लिखो यहाँ पे ओल्ड रेशियो। यहाँ पे लिखो बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और यहाँ पे लिखो बेटा न्यू रेशियो, दैट इज ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। देखो बेटा, पूरा नाम लिखना, क्योंकि इसमें नेम की वजह से कंफ्यूजन हो सकती है। अक्षता, अनुराग, अक्षत। साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं बेटा ये, ठीक है? तो यहाँ पे आ गया 2/3, यहाँ पे आ गया 1/3। अक्षत का कोई भी ओल्ड रेशियो नहीं है। कह रहा, अक्षत बोल रहा है कि मैंने अक्षत का शेयर कितना है? 1/3। कह रहा है ये जो मैंने 1/3 का शेयर लिया, ये मैंने अक्षित और अनुराग से कौन से रेशो में लिया? 2:1 में। कैन आई से लाइक दिस? क्या बोल रहा है बेटा? दोबारा से पढ़िए मेरे साथ। कह रहा है अक्षत एक्वायर्स 2/3 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 2/3। अक्षत एक्वायर्स 2/3 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 2/3। तो अपना शेयर अगर मैं उसका बना दूं 80,000, तो अपने शेयर का 2/3 उसने किससे लिया? अपने शेयर का 2/3 उसने किससे लिया? अक्षिता से। और अपने शेयर का 1/3 उसने किससे लिया? अनुराग से। इज दैट क्लियर? बोल सकता हूं मैं ऐसे? चलो, तो आओ बेटा, यहां पर आ गया बेटा जी 1/3 इंटू 2/3, कितना हो गया बेटा जी? 2/9। इधर हो गया 1/3 इंटू 1/3, कितना हो गया बेटा जी? 1/9। तो 2/3 माइनस 2/9, 9 आ गया एलसीएम इसका। कैन आई टेक 9 एज एलसीएम बेटा? 4 - 2, कितना हो गया? 2/9। नेक्स्ट ये कितना हो गया? 1/3 माइनस 1/9, अगेन 9 एलसीएम बेटा। 2 - ये 2 ही आता है ना बेटा? 3 - 2 हाँ, 1, दैट वुड बी 1/9। और ये कितना है? 1/3, तो इंटू 3/3, ये क्या हो जाएगा? ये मेरे को लग रहा है मैंने कुछ गलती कर दी बेटा। क्या गलती करी? कैलकुलेशन में कुछ गलती कर दी मेरे को लग रहा है। सेक्रीफाइसिंग शेयर में, हाँ तो मैं कर तो रहा हूँ, 2/3 माइनस 2/9, तो 9 आ गया ना एलसीएम। 2 - 2 = 4, -2, 2/9, 1/3। कहाँ से बचे? हाँ ये 6 होगा, सॉरी सॉरी। ये आ गया 4/9। ऊपर भी यही गलती करी है? नहीं, 3 आएगा ना इधर तो? 3 आएगा। 3 - 1, दैट वुड बी 2/9। अब हो गया। 4:2:3 आ रहा है मेरा। तेरा कितना आ रहा है? तेरा 432 आ रहा है? चेक कर। 4:2:3 है बेटा इसका आंसर। डी है बेटा इसका आंसर। तूने बोला था 432 आ रहा है तेरा। डी आंसर आ रहा है बेटा इसका, 4:2। ये तभी जानबूझ के इन्होंने नाम की कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं ये लोग। 4:2:3, आगे बढ़ूं बेटा? शैल आई मूव अहेड? ठीक है, चलो बच्चे, आ जाओ जरा 15 को। हाँ जी, A1। नहीं नहीं, पेपर में मत लिखना बेटा। 3 - 1, आपने गलत कर दिया ना फिर बेटा। चलो आओ बच्चे, नेक्स्ट देखो। देखो जी, 15th क्वेश्चन पे आओ बेटा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन? इनमें से क्या क्या रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा? पार्टनर्स लोन? नो। सेपरेट अकाउंट बनता है पार्टनर का, चाहे लोन लिया है या चाहे लोन दिया है। सर जर्नल रिजर्व?
नो। ये कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट। सर गुडविल आपका एसेट है, यस ये जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये आपका प्रोविजन है रिलेटेड टू स्पेसिफिक एसेट, यस ये भी आपका रियलाइजेशन अकाउंट में क्या होगा? ट्रांसफर होगा। फर्स्ट एंड फोर्थ है बेटा, आंसर ए है इसका आंसर। बस हो गया। ठीक है, आ जाओ बेटा 16। आसान है बेटा ये क्वेश्चन, चलो आ जाओ बच्चे। कह रहा पी क्यू आर वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:1। कह रहा पी की डेथ हो गई ड्यूरिंग द ईयर, पी की डेथ हो गई। कह रहा जिस दिन पी की डेथ हुई ना उसी दिन हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया। सर ये एक्चुअल बेसिस पे कैलकुलेट हुआ होगा या एस्टिमेटेड बेसिस? एस्टिमेट। और जब भी एस्टिमेटेड बेसिस पे आपका प्रॉफिट निकलता है वो क्या, वो कौन से अकाउंट में जाता है? पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट। तो बेटा पी एंड एल, अब हमें एज अ फर्म हमें प्रॉफिट देना पड़ रहा है पी के लीगल हायर्स को, तो ये हमारे लिए बेटा लॉस हो गया। हमारा प्रॉफिट क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। तो ये एक तरीके से क्या है? प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या हो गया? डिक्रीज, डिक्रीज पे क्या होगा? डेबिट। और ये कहां पे जाएगा प्रॉफिट? पी की कैपिटल में। पी की कैपिटल में चला जाएगा बेटा, ठीक है। फिलहाल तो पहले पी की कैपिटल में जाएगा, जो टोटल अमाउंट होगा वो जाएगा एग्जीक्यूटर अकाउंट में, ठीक है। लोन कहां से? बंदा ही नहीं बचा तो किस बात का? पीस, पीस एग्जीक्यूटर आएगा बेटा वो, ठीक है। तो एंट्री क्या बनी? पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, पीस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कितना है बेटा? कह रहा था प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ये तो फर्म प्रॉफिट है 80,000। 80,000 इंटू कितना है बेटा इसका शेयर? 4/8, 4/8 ही होगा ना, हाँ 1/2 कितना हो गया? 40,000। तो बेटा ये है आपका पी एंड एल अकाउंट काट दो, तो डेबिटेड पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट बेटा, ठीक। वो 80,000, ये 40 है बेटा, ठीक है। अब चलें आगे। चलूं आगे, ठीक है। यार आपको याद है हमने जब पहला लेक्चर 2024 का बनाया था तो उसमें पहले दिन 13 क्वेश्चन ही हो पाए थे, इसमें 16 क्वेश्चन हो गए। ये तो पेपर और आसान है उससे, ये आसान है पेपर अभी तक। आ जाओ नेक्स्ट देखो। वो गया आगे वाले क्वेश्चंस पे यान? अभी यहीं तक चल रहा है? मैच ही कर रहा है, ठीक है। इसी, मेरे को लगा बोल रहा है मैच कर रहा हूँ सर आपके साथ। ओ, बड़े रन मार दिए न्यूजीलैंड ने यार। चेज हो जाएगा। यार देखो इन्होंने बैटिंग ऑप्ट करी है, मुझे नहीं लगता चेजेबल हो पाएगा। ये कहां पर हो रहा है? लाहौर में हो? चलो ठीक है, आ जाओ बेटा, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। आओ गुरकीरत। कह रहा है पूजा, नीता एंड अनीता पार्टनर्स है 3:1 में। कह रहा है पूजा रिटायर हो गया, पूजा रिटायर हो गई, कितना शेयर है पूजा का? 3/6। कह रहा है पूजा रिटायर हो गई और उसका शेयर नीता और अनीता ले रहे हैं कैसे? इक्वली। तो बेटा नीता और अनीता का गेनिंग निकल जाएगा बेटा, ठीक है। यहीं पर कर लो, यहीं पे कर लो फटाफट मेरे साथ। ओल्ड रेशो, गेनिंग रेशो और न्यू रेशो। तो न्यू रेशो क्या हो गया? ओल्ड प्लस गेन, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टनर्स हो गए पी, एन और ए। तो ओल्ड रेशियो 3/6, 2/6, 1/6, ठीक है। तो अब पी तो रिटायर हो गया बेटा, तो उसको तो गेन होगा नहीं। तो उसका जो शेयर है 3/6 का, वो चला गया नीता के पास 1/2 के रेशो में, और इसके पास भी 1/2 के शेयर, आधा उसके पास। तो 3/12, 3/12। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो तीन, ये तो कुछ न्यू रेशो कुछ नहीं इसका। तो 2/6 प्लस 3/12 और 1/6 प्लस 3/12, लो यार कितना आ रहा है? 12 ही आ रहा है ना एलसीएम बेटा। 2 2 4 प्लस 3, 7/12, 5/12 आना चाहिए। आ रहा है, ठीक है। 12 तो ये 2 3, 5/12 आ रहा है। तो न्यू रेशियो हो गया बेटा 7:5, ठीक है। बस करें आज यहीं तक, ठीक है। तो एन की वैल्यू बेटा 4 + 3 ÷ 12, 7/12। आओ एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आगे वाला। इधर देखो, आगे वाला बस क्वेश्चन पढ़ रहे, कल सॉल्व करेंगे। सुमन, विवेक एंड विनोद शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। बातें नहीं बेटा,
कह रहा आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू रीवैल्यूएशन गुडविल एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स द कैपिटल अकाउंट ऑफ विवेक विनोद शोड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 360 एंड 140। रिटायर कौन हुआ है इसमें से? नहीं तो विवेक और विनोद है ना। सुमन कहाँ है? सुमन रिटायर हो रही है क्या? कहाँ लिखा है ये? कैपिटल एडजस्टमेंट है, पिछली बारी भी आया हुआ था। कह रहा इट वाज डिसाइडेड टू एडजस्ट द कैपिटल ऑफ विवेक एंड विनोद विवेक एंड इन द रेशियो ऑफ प्रॉफिट। पिछली बारी भी 2024 में भी। डेथ के 6 मार्क्स का क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी डेथ का 6 मार्क्स का क्वेश्चन है इसमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन? नहीं नहीं, इसमें है 6 मार्क्स, इसमें चल देख लेंगे, छोड़ो ना। कह रहा पास नेसेसरी एंट्रीज फॉर ब्रिंगिंग इन विड्रॉल ऑफ द नेसेसरी अमाउंट्स, इज दैट क्लियर? हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है। इन दोनों की कैपिटल को क्या करेंगे बेटा जी? टोटल कर देंगे, फिर न्यू के हिसाब से क्या करेंगे, इनकी न्यू कैपिटल निकाल के इनकी न्यू कैपिटल और ओल्ड कैपिटल को क्या करेंगे, आपस में कंपेयर करेंगे। इज दैट क्लियर? वो देख लेंगे कल। अब आज के लिए इतना ही, बाकी का पेपर हम आराम से कर लेंगे बाद में। मुझे लगता है इस पेपर में हमें उतनी क्लासेस, 5 क्लासेस शायद नहीं लगेंगी बेटा। इज दैट क्लियर? आर वी डन? छुट्टी बेटा, जाओ। ठीक है गुरकीरत जी, चलो जी, आई एम क्लोजिंग यस द सर। सेशन। ओके बेटा।